Hello everyone, welcome to my channel. So today I will start chapter 3rd of an class 11th and the name of that chapter is trigonometric function. आप लोगों ने बहुत बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सुना होगा. अब हमारे क्लास 11th में जो सिलेबस के अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे. सबसे पहले हमारे सामने जो टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम पढ़ते हैं वो होता है टर्म हमारा एंगल का, कि भाई ये एंगल होता क्या है. ठीक है, तो आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपको दिख रही होगी. दैट एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. ओके, एंगल इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम बाय फिगर समझते हैं. ठीक है, सो वी विल टेक अ रे which is named as A. Okay, and here is the another ray which is B, and this point of in contact of these both rays we mention it as O. Okay, तो यहां से अब हम प्रोसीड करते हैं. सबसे पहला थिंग, ये साइड जो होती है हमारी साइड ओ ए होती है, इसी के रेफरेंस में हमारी ये साइड ओ बी मूव करेगी. अब इसकी मूवमेंट जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है. एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है. ठीक है, ये जो दो टाइप की मूवमेंट है ये डिसाइड करेंगी कि हमारा एंगल जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा. पॉजिटिव फॉर्म होगा या फिर नेगेटिव फॉर्म होगा वो एंगल. ठीक है, मींस पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. ये पॉइंट बी जो है यहां पे है. ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट में. चलिए अब हम क्या करते हैं यहां से कि एक कंडीशन लेते हैं कि ये पॉइंट बी जो है यहां से कहीं से स्टार्ट हुआ होगा मूव करना. ए पॉइंट से पहले तो ओवरलैपिंग ही होगी कि ये बी वाला जो ओ बी रे है ये इसके ऊपर ओवरलैप ही किया होगा. फिर ये मूव करना स्टार्ट हुआ होगा और यहां तक इसकी मूवमेंट हुई होगी. ठीक है, लेट्स से कि बी पहले यहां पे था. ठीक, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है मींस ओ ए और ओ बी के बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम रहा होगा. फिर जब ये मूवमेंट और हुई तो ये गैप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो एक इनिशियल पॉइंट पे इसका एक पार्टिकुलर एक्सिस पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है. ठीक है ना, इट इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. तो हमारे पास गिवन रेज ही है ना, ये रे गिवन है और इसके एक इनिशियल पॉइंट पे ये हम एक पार्टिकुलर पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन. इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन. तो इस पॉइंट ऑफ रोटेशन को हम बोलेंगे वर्टेक्स. इस पॉइंट ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे. ठीक है, तो यहां से जब मूव करते हुए वो ये रे यहां पहुंची होगी तो ये क्या फॉर्म कर रही है, एंगल फॉर्म कर रही है. ठीक है ना, तो ये एक बेसिक जो है इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एंगल का. ठीक, ये जो साइड है ओ ए ये हमेशा जो है फिक्स रहेगी, इस पे किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा. जो भी मूवमेंट हम ऑब्जर्व करेंगे वो ओ बी पॉइंट पे, ओ बी रे के थ्रू होगा. तो इस पूरी साइड को जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है इसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड.
इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड बोलेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को मींस इस रे को अगर हम देखें तो इसी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनल साइड। जिस रे का मूवमेंट नहीं होगा, जो रे हमारा फिक्स होगा, जो कि यहाँ पे ओ ए है, ठीक है, उसको हम इनिशियल साइड बोलेंगे। और जिस रे का मूवमेंट होगा हमारा और वो एंगल फॉर्म करेगा विथ ओ ए, कुछ गैप क्रिएट करके, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड, ठीक है। अब देखिए इस रे का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ। मैं यहां पे एक छोटा सा क्लॉक बनाता हूं, ठीक है, एक छोटा सा क्लॉक में ड्रॉ करता हूं, और ये इसकी क्या हो गई, निडल हो गई, ठीक है। अब अगर ये निडल जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी, मीन्स ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगी ऐसे, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज, ठीक। और अगर ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी ऐसे, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि इस रे का अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस इस डायरेक्शन में होगा, अगर कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनके बीच का जो एंगल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो कि ये एंगल जो है इसने 40 डिग्री का बनाया, तो ये जो 40 डिग्री है ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा, मींस पॉजिटिव एंगल होगा। यही अगर इस साइड मींस ए के इधर मूवमेंट हुई होती, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ओबी की जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई होती, तो जो एंगल फॉर्म होता मींस सपोज कि ये यहां पे अगर मूव किया होता, ये पॉइंट बी जो है हमारा, ये यहां पे मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया होता, तो ये जो एंगल फॉर्म होता ये कैसा एंगल फॉर्म होता, नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता लग गया होगा कि कब हमारा पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा और कब हमारा क्या होगा, नेगेटिव एंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना। सो व्हेन द रोटेशन ऑफ अ टर्मिनल साइड इज एंटी क्लॉकवाइज, so the angle should be in positive way, we will take the angle in a positive way, means ये एंगल पॉजिटिव फॉर्म होगा, ठीक है। अगर इसका जो मूवमेंट है टर्मिनल साइड का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, तो हमारा जो एंगल फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, नेगेटिव फॉर्म होगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते। सो अब हमारे सामने जो टॉपिक है वो है डिग्री मेजर का। अब ये डिग्री मेजर क्या होता है, पहले तो हमने एंगल समझ लिया, अब एंगल के बाद देखते हैं कि ये हमारा डिग्री मेजर क्या होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक वन एग्जांपल, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हम डिग्री मेजर पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये भी एक लाइन है, और इसकी जो लेंथ है वो हमको दी हुई है 20 मीटर। मान लो कि इसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर दी हुई है, या फिर मीटर के जगह पे जो है सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मीटर और सेंटीमीटर है क्या, ये दोनों यूनिट है लेंथ को मेजर करने के, ओके। तो सिमिलर इसी तरीके से जो डिग्री है हमारा, ये यूनिट है एंगल मेजर करने के लिए, कि हम एंगल को किस यूनिट में मेजर करेंगे, वो है हमारा डिग्री। जैसे 40 डिग्री ये होता है डिग्री का सिंबल, जैसे 50 डिग्री इस तरीके से, तो ये डिग्री का सिंबल होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिग्री मेजर की, कि डिग्री मेजर होता क्या है। तो हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं, ओके। इफ अ रोटेशन फ्रॉम अ इनिशियल साइड, if a rotation from the initial side
from the initial side, if the rotation from the initial side to terminal side to terminal side is 1 upon 3/60th 1 upon 3/60th of a revolution. Of a revolution is said to have a measure of 1 degree. ओके ये डेफिनेशन है आपके सामने, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. द डेफिनेशन इज इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/3/60th of a revolution which is equal to 1 degree or it's said to have a measure of 1 degree. Okay, that angle is said to have a measure of 1 degree. Revolution, that angle said to have a measure of 1 degree. That angle said to have a measure of 1 degree. ओके, ये हो गया हमारा डेफिनेशन. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये हमारा जो है ये इनिशियल साइड है. ठीक है. हमारी जो टर्मिनल रे होगी, लेट्स से कि वो पहले ओवरलैप कर रही होगी यहाँ पे, ठीक है ना. तो ये 0 डिग्री फॉर्म कर रही होगी, कोई भी एंगल नहीं फॉर्म हो रहा होगा. फिर क्या है कि ये मूवमेंट स्टार्ट करती है और यहाँ पहुंचती है. ठीक है, ऐसे लेट करते हैं इस पॉइंट को B'. फिर ये मूवमेंट करती है और ये कहाँ, यहाँ पहुंचती है, इसको C'. तो ऐसे मूवमेंट करते हुए ये यहां से स्टार्ट करके पूरा यहां तक मूव करती है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का. ठीक है, तो 360 डिग्री का जो फर्स्ट पार्ट होगा, मींस जो 360 डिग्री का फर्स्ट पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे. यहां पे यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है दैट इफ अ रेवोल्यूशन फ्रॉम द इनिशियल side to terminal side is 1/3/60th of a revolution. तो इस पूरे रिवोल्यूशन में जो हमारा एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का बन रहा है. और 360 डिग्री का फर्स्ट पार्ट मींस कि जब ये एकदम चलने वाला रहा होगा, मींस यहां से जब हम पहला पार्ट, लेट्स से कि यहां पे ये मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 डिग्री का. ठीक है, फर्स्ट जैसे क्या हुआ, काउंटिंग ले लेते हैं. जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6 एज सो ऑन, ऐसे ही तो चले होंगे. तो ये 1 डिग्री क्या होगा, 3/60th का फर्स्ट पार्ट ही तो होगा. सो 1/3/60th ऑफ अ रेवोल्यूशन फ्रॉम होल रिवोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं. ठीक है ना, इसके पूरे होल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. दैट एंगल सेट टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री. ओके, तो आई होप कि आपको 1 डिग्री और डिग्री मेजर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक. तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो डिग्री मेजर के ही ऊपर है कि जो हमारा डिग्री होता है, ठीक है, जो हमारा डिग्री होता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मिनट में.
डिग्री को हम डिवाइड करते हैं किस में, मिनट में। डिग्री को हम डिवाइड करते हैं मिनट में, और मिनट को हम किस में डिवाइड करते हैं, सेकंड में। ठीक, डिग्री को डिवाइड करते हैं मिनट में, मिनट को डिवाइड करते हैं सेकंड में। अब इसका मतलब क्या है ये हम समझते हैं। मैंने कहा कि अगर हमारे पास 1 डिग्री है, ओके, हमारे पास क्या है, 1 डिग्री है। सो 1 डिग्री वुड बी इक्वल टू 60 मिनट। दिस सिंगल एरो रिप्रेजेंट मिनट। ओके, तो जहां पर भी आपको ऐसे सिंगल एरो दिखेगा आप समझ जाइएगा कि वहां पे मिनट की बात की गई है। सो 1 डिग्री वुड बी इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट वुड बी इक्वल टू 60 सेकेंड। जो यहाँ पे डबल डैश आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड को। तो 1 डिग्री पे हमारा 60 मिनट होता है और 1 मिनट में हमारा क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। अब हम रिप्रेजेंट करना सीखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज को कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट हम लेते हैं ए, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया मूवमेंट, ये इसको ओ कंसिडर करते हैं। यहां से हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और यहां तक, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे होल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। फिर ये एक पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है, यहां मीन्स हमारा ये इनिशियल साइड हम लेते हैं और इनिशियल साइड से हमारा टर्मिनल साइड मूव करते हुए यहां तक पहुंचता है। तो ये जो हुआ कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, मीन्स स्ट्रेट लाइन बन जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट ए और बी कंसीडर कर लेगा। फिर अगर हम मूवमेंट जो है वो दूसरे डायरेक्शन में, मीन्स कि अभी तो हमने कहा कि मूवमेंट हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करते हैं जैसे यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा, लेट्स से कि अगर डायरेक्शन जो है वो कौन सा है, क्लॉकवाइज है, तो एंगल जो होगा वो नेगेटिव बनेगा। तो ये अप्रोक्स 30 डिग्री माइनस का, ठीक है, -30 डिग्री हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारे जो है एंगल फॉर्म्स होते हैं टर्मिनल और इनिशियल साइड्स का यूज करके। अब हम देखेंगे रेडियन मेजर। रेडियन मेजर को समझने के लिए मैंने एक सर्कल बना करके रखा है, ठीक है। ये जो सर्कल है ये हमारा कौन सा सर्कल है, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल। ठीक है, ये सर्कल जो है हमारा कैसा है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा रेडियस है इस सर्कल का वो कितना होगा, 1 यूनिट का होगा। ठीक है, 1 यूनिट रेडियस का ये सर्कल है हमारे पास। ठीक है, सो अगर हम ड्रॉ करें इसका रेडियस, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 1 यूनिट होगा रेडियस का। ओके, सिमिलर अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये भी, तो ये भी रेडियस होगा इसका, यूनिट सर्कल है तो इसका भी लेंथ 1 यूनिट होगा। ओके, अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जिसे हम लेते हैं, ये पॉइंट ए है और बी है, तो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है ये हम क्या बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ए बी जो है हमारा क्या है, यहाँ पे आर्क है। ठीक है, ये आर्क है और इसका भी जो लेंथ है वो कितना है, 1 यूनिट का है। ठीक है, तो ये दोनों मीन्स रेडियस जो है और आर्क, तो रेडियस और आर्क ये दोनों मिलके सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ठीक
ठीक है ना। जैसे ये कुछ एंगल फॉर्म हुआ, लेट्स से कि ये हमारा कौन सा था, इनिशियल साइड था, और ये टर्मिनल साइड मूव करते हुए यहां तक गया और कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, कहां पे, सेंटर पर। एंगल सबटेंड कर रहा है कहां पर, सेंटर पर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जैसे पहली बात तो रेडियन मीजर होता क्या है, हम उसका प्रॉपर जो है देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एंगल के बारे में बताया था। एंगल हमारा जो है, इसको हम मीजर कर रहे थे किसमें, डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री क्या हुई, एंगल की एक यूनिट हुई जिसमें हम एंगल को मीजर कर रहे हैं। सिमिलर उसी के तरीके से ये जो हमारा रेडियन है, ये एक दूसरी यूनिट है जिसमें हम क्या है, अपने एंगल को मीजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल को मीजर करने की हमारे पास कितनी यूनिट आ जाती हैं, दो, एक डिग्री और एक रेडियन। तो डिग्री मीजर हमने ऑलरेडी देख रखा है, अब हम वही रेडियन मीजर देख रहे हैं। मैंने बोला कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि यूनिट सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस जो है 1 यूनिट का है, तो इसके रेडियस भी 1 यूनिट का है, और ये जो आर्क फॉर्म हो रहा है ए बी, ये भी कितना है, 1 यूनिट का आर्क है, ओके। तो ये रेडियस और आर्क मिल करके सर्कल के सेंटर पर क्या कर रहे हैं, एंगल सबटेंड कर रहे हैं। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यहां से मैं लिखता हूं, एंगल सबटेंडेड at the center, इस सेंटर को हम O लेट कर ले, ठीक है ना। एट द सेंटर O, और एट द सेंटर बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, ऑफ लेंथ 1 यूनिट in unit circle, ओके। यूनिट सर्कल का मतलब मैंने बताया, सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू हैव अ मीजर ऑफ, is said to have a measure of 1 radian. ओके, मैंने बोला एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ अ लेंथ 1 यूनिट इन यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव अ मीजर ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट का है, और ये आर्क जो है ये भी हमारा 1 यूनिट का है। ठीक है, तो इन दोनों 1 यूनिट आर्क और 1 यूनिट रेडियस के हेल्प से जो एंगल सबटेंड हो रहा है हमारी यूनिट सर्कल के सेंटर ओ पर, ठीक है ना, हमारे यूनिट सर्कल के सेंटर ओ पर, इसी की बात कर रहे हैं। ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन के। ये जो एंगल सबटेंड हुआ ये 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले सबसे छोटी वैल्यू, चाहे वो डिग्री हो या फिर रेडियन हो, सो 1 डिग्री और 1 रेडियन को हम प्रॉपर समझ रहे हैं, उसके बाद हम उसको इंक्रीज करते जाएंगे, तो वो 1 रेडियन से अलग अलग टाइप के एंगल बनते रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, सर्कल है, इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 1 यूनिट आर्क और 1 यूनिट रेडियस के हेल्प से वो 1 रेडियन का है। आपको रेडियन मीजर समझ में आ गया होगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं, जैसे कि अगर हमको 360 डिग्री है
उसको हमको रेडियन में लिखना हो तो हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन। ठीक है, 360 डिग्री को अगर हमको रेडियन में लिखना है तो हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन। 180 डिग्री को अगर हमको रेडियन में लिखना है तो हम लिखेंगे पाई रेडियन। ठीक है, ऐसे अगर हमको 90 डिग्री को लिखना है रेडियन में तो हम लिखेंगे पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा रिप्रेजेंटेशन डिग्री का, किसमें, रेडियन में, कि हम कुछ स्पेसिफिक डिग्री को रेडियन में किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके आगे आप डिग्री में और रेडियन में रिलेशन देखेंगे कि हमको डिग्री को बोलेगा क्वेश्चन में कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन को बोलेगा कि हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बीच का अब हम लोग रिलेशन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन स्टार्ट करते हैं हम कि हमारे डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या होता है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके रखा है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो एंगल सबटेंड होता है यूनिट रेडियस और यूनिट आर्क के हेल्प से हमारे सर्कल के सेंटर पर, वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो अगर हम इस सर्कल का पूरे होल रिवोल्यूशन की बात करें कि जब हमारा जो टर्मिनल साइड है, जैसे कि ये हमारा क्या है, टर्मिनल साइड है, ये जब पूरा होल रिवोल्यूशन करेगा, मीन्स यहां से स्टार्ट करके ये यहां वापस आएगा, मीन्स ये पूरा होल रिवोल्यूशन जब करेगा, उस सिचुएशन में हमारा कितना रेडियन का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है ना। तो इन होल रिवोल्यूशन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वुड बी 2 पाई रेडियन। डिग्री में बोले तो 360 डिग्री, पूरे होल रिवोल्यूशन में हमारा 360 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। ओके, जिसको हम रेडियन में क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई रेडियन। ओके, एंगल subtended at the center of circle, angle subtended at the center of circle is 2 pi radian. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई रेडियन। और ये सिचुएशन हम पूरे रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ओके, पूरे होल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि जब पूरा मूवमेंट होगा, ठीक है, पूरे सर्कल पे जब होल रिवोल्यूशन होगा, जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना होगा, 2 पाई रेडियन। तो यहां से हमने बोला कि 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री, दोनों सेम ही है। पूरा 360 डिग्री बोलते हैं और उसको 2 पाई रेडियन बोलते हैं। यहां से हमको क्या रिलेशन एक मिल जाएगा छोटा सा, कि जो हमारा पास 2 पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री की। और जो हमारा पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री की। ठीक, तो यहां से हमको मिलेगा 1 रेडियन वुड बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय, सॉरी भाई गलती हो। सो यहां से हमको क्या रिलेशन मिलता है, 1 डिग्री वुड बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ओके,
1 degree would be equal to pi divided by 180 radian, and 1 radian would be equal to 180 divided by pi degree. 1 degree is equal to pi divided by 180 radian, and 1 radian is equal to 180 divided by pi degree. इस रिलेशन को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके समझते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि ये आया कहां से है, ये रिलेशन डिग्री और रेडियन का। यहां से देखते हैं, वी नो दैट in whole revolution angle formed at the center of circle is 2 pi radian. Okay, we know that in whole revolution angle formed at the center of a circle is 2 pi radian. Okay, 2 pi radian का एंगल जो है हमारा फॉर्म होता है, एंड विच इज इक्वल टू which is equal to 360 डिग्री। ओके, मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, तो इसके होल रिवोल्यूशन जब हम बात करेंगे तो होल रिवोल्यूशन में जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, और अगर हम रेडियन में बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो यहां से हमको क्या मिला कि 2 पाई रेडियन जो है वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। ठीक है, 2 पाई रेडियन जो है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर इस 2 को हम यहां डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया, वी नो दैट इन होल रिवोल्यूशन, जब हम सर्कल के क्या करेंगे, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेंगे, मीन्स होल रिवोल्यूशन, पूरा एक रिवोल्यूशन करेंगे, तो एंगल 2 पाई रेडियन उसके सेंटर पे बनेगा जो कि 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां से 2 पाई रेडियन 360 के इक्वल आया, और पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री। मीन्स 2 को यहां से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, इफ पाई रेडियन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, इफ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो हाउ मच रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। यहां पे जो x है वो हम एज अ रेडियन ले रहे हैं। ओके, x जो है वो रेडियन, मीन्स हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ये x जो है हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और वो एंगल किस में होगा, रेडियन मीजर में होगा। ठीक है, सो हाउ मच रेडियन, लेट्स से x रेडियन वुड बी इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, अगर हमारे पास पाई रेडियन है और वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, तो 1 डिग्री अगर हम लेते हैं, इस 180 की जगह 1 डिग्री लेते हैं, तो 1 डिग्री में हमारा कितना रेडियन का एंगल फॉर्म होगा। यहां से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा x इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180। ठीक है,
पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। तो x जो है वो किसके इक्वल हुआ, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, जो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से हमको पता चल गया कि 1 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, जो 1 डिग्री होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिलेशन आप जो है अपने नोट्स में जरूर मेंशन कर लीजिए, आपके लिए आगे काफी हेल्पफुल होगा। अब आता है हमारे पास दूसरा रिलेशन कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। मीन्स 1 रेडियन मैंने अभी आपको पीछे बताया दैट 1 रेडियन वुड बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। तो अब ये रिलेशन कहां से आया ये हम समझते हैं। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट पाई रेडियन वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से अब हम लेट करेंगे कि अगर पाई रेडियन हमारा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। ओके, सो 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा, लेट से कि वो x डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है ना, इफ पाई रेडियन वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, सो हाउ मच डिग्री वुड बी इक्वल टू 1 रेडियन। नाउ वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई हियर। तो यहां से हमको मिलेगा x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। यहां से x जो है वो डिग्री मीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो है हमारा वो डिग्री मीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, पाई 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। ओके, यहां से x की वैल्यू मिल गई और x हमारा ऑलरेडी किसके इक्वल है, 1 रेडियन के। तो यहां से हमको एक रिलेशन मिलेगा कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। सो इस सिचुएशन को भी आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कर लीजिए। तो यहां पे जो रिलेशन है हमारा डिग्री का और रेडियन का, यहां से हमको मोटा मोटा क्या समझ में आता है कि हमको यहां से 2 रिलेशन मिले। पहला रिलेशन था 1 डिग्री वुड बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन वुड बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। तो ये दोनों ही पॉइंट आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहां से हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।